श्रीवक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 8 फरवरी 2024, 8 फरवरी 2024 को आपका दिन कैसा रहेगा, आज का पंचांग क्या है, क्या कहता है आज का पंचांग कि आपके लिए शुभ है, कौन सा समय अशुभ रहेगा, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं आज का पंचांग। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080, पूर्णिमा महीना माघ चल रहा है। जो मंथ पूर्णिमा को अंत होता है वो माघ महीना चल रहा है और अमावस्यांत पौष चल रहा है। कृष्ण पक्ष में 8 फरवरी को जो सूर्योदय का समय है वो 7:05 सुबह का रहेगा। सूर्यास्त शाम को 6:05 रहेगा और चंद्रोदय 6:43 सुबह 9 फरवरी को होगा। क्योंकि ये कृष्ण पक्ष चल रहा है तो चंद्रोदय सुबह के समय होगा और चंद्रास्त शाम को 4:13 पे आज हो चुका है। तो दोस्तों, आज तिथि है त्रयोदशी, 13th डे ऑफ कृष्ण पक्ष। और अगर हम, जो कि उत्तर भारत में मंथ स्टार्ट होता है शुक्ल पक्ष से, तो हम अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिमा तिथि से जोड़ते हैं तो आज 28वां दिन है। 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 13 दिन कृष्ण पक्ष के। तो आज त्रयोदशी है। त्रयोदशी एक जया तिथि होती है, हम देखेंगे। और त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी ज्यादातर शुभ नहीं मानी जाती है। आज के दिन चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा है। सुबह 10:04 तक धनु राशि में रहेगा और 10:04 के बाद चंद्रमा कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में आ जाएगा। आप जानते हैं कि सूर्य अभी मकर राशि में गोचर कर रहा है, तो चंद्रमा भी सुबह 10:04 के बाद आज सूर्य के साथ मकर राशि में आ जाएगा। तो हम देखेंगे लग्न आज सूर्योदय के समय जो कुंडली है, जो चार्ट है आज 8 फरवरी का, वो कैसा रहेगा। आप वीडियो में बने रहिए और हम बताएंगे आपको कि चार्ट कैसा है। जो योगा है, मैंने आपको बताया था कि पंचांग में 5 अंग होते हैं। एक बार फिर से आपको बता देता हूं। पहला तिथि, दूसरा वार, नक्षत्र, योग एंड करण। तो हमने बता दिया कि वार है गुरुवार, 8 फरवरी को गुरुवार का दिन है। तिथि है त्रयोदशी और जो योग बन रहा है वो 23:10 8 फरवरी को, यानी कि आज रात को 11:10 तक सिद्धि योग है। सिद्धि योग अधिकांश रूप से शुभ माना गया है, तो इस योग में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कौन से शुभ समय में वो कार्य शुरू करने चाहिए, आगे देखे रहेंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। रात को 11:10 के बाद व्यतिपात योग शुरू हो रहा है और व्यतिपात योग 9 फरवरी को, अगले दिन 9 फरवरी को शाम को 7 बजे तक चलेगा। और व्यतिपात योग जनरली शुभ नहीं माना गया है, ये एक अशुभ योग है। इसके बाद देखते हैं
हमने देख लिया तिथि, वार और योग। अब आते हैं चौथे अंक पे, करण। तो करण दोस्तों, वनिज करण आज सुबह 11:17 तक रहेगा, ये शुभ होता है। उसके बाद विष्टिकरण शुरू हो जाएगा, जो कि रात को 9:42 तक चलेगा, ये अशुभ एक करण होता है। और रात को 9:42 के बाद शकुनी करण शुरू होगा, जो कि 9 फरवरी को सुबह 8:02 तक चलेगा, और ये करण भी अशुभ होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगला जो अवयव है इस पंचांग का वो क्या है, नक्षत्र। और नक्षत्र, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि 7 फरवरी को जो नक्षत्र था पूर्वाषाढ़ा था, तो पूर्वाषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आता है। तो आज दोस्तों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो चुका है, जो कि 2:14 सुबह तक, सुबह 9 फरवरी तक चलेगा। आपको बताया था हमने कि हर एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी 4 पद हैं, जिसका पद 1 या चरण 1 सुबह 10:04 तक आज 8 फरवरी तक रहेगा। उसके बाद चरण 2 शुरू हो जाएगा 15:29 तक, मीन्स दोपहर 3:30 तक। उसके बाद तीसरा चरण शुरू होगा, जो कि 8:52 रात तक चलेगा। और चौथा चरण सुबह 9 फरवरी के 2:14 तक चलेगा। सुबह 2:14 के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाता है। ये दोनों नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। और 9 फरवरी को सुबह 7:34 तक श्रवण नक्षत्र का पहला चरण खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में जो तिथि या नक्षत्र की हम गणना करते हैं या फिर हम उनकी शुरुआत देखते हैं, वो सूर्योदय से देखते हैं। वो कितने बजे शुरू हुई है उससे हमें ज्यादा नहीं मतलब रहता है, लेकिन हम सूर्योदय से हर एक चीज शुरू करते हैं। तो आज के सूर्योदय के समय क्या नक्षत्र था, और अगले दिन के सूर्योदय के वक्त तक कौन से नक्षत्र का कौन सा चरण चलेगा, कौन सी तिथि चलेगी, कौन सा वार करण योग होगा, ये हम हर एक दिन के पंचांग में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि सिद्धि योग शुभ है, करण वनिज शुभ रहेगा, और जो नक्षत्र हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, ये दोनों नक्षत्र शुभ माने गए हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आज अग्निवास कहाँ पर है। देखिए, अग्निवास या तो पृथ्वी पर होता है, या आकाश में होता है, या पाताल में होता है। अग्निवास हम क्यों देखते हैं? आपको अगर सपोज कुछ हवन करना है, कोई अग्नि से रिलेटेड काम करना है, जो कि हम पूजा पाठ में जैसे हवन करते हैं, तो होमम या हवन के लिए अग्निवास का देखना जरूरी माना गया है। हमारे वेद शास्त्रों में अग्निवास का एक महत्वपूर्ण गणना की गई है। अग्निवास की गणना कैसे की जाती है हम आपको आगे आने वाले अपने वीडियोस में बताएंगे। हर एक की गणना दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसे की जाती है। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कैलकुलेशंस होती हैं। आप जब कैलकुलेशंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अग्निवास सुबह 11:17 तक पाताल में है। तो जब भी अग्निवास पाताल या आकाश में होता है, तो हवन करना वर्जित माना गया है। वो हमें अग्निवास पृथ्वी पर होना चाहिए। अगर पृथ्वी पर अग्निवास नहीं है तो उसका हमें फल नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो 11:17 8 फरवरी को सुबह 11:17 के बाद अग्निवास पृथ्वी पे रहेगा। उसके बाद आप कोई भी हवन से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। दिशाशूल आज दक्षिण में है, तो घर से निकलते वक्त अगर आप दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं तो आज उसको अवॉइड कीजिए। दक्षिण दिशा में जाने के लिए अगर आपको बहुत ही जरूरी है तो दक्षिण दिशा में जाना ही जाना है,
तो उसके लिए हम आने वाले वीडियोस में उपाय बताएंगे कि दिशा किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा में किस दिन नहीं जाना चाहिए, और अगर बहुत जरूरी है जाना ही है तो क्या उपाय करके निकलने चाहिए, वो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। आज का दोस्तों शुभ समय है, जो ऑस्पिशियस टाइमिंग है अमृत काल, वो है रात को 8:28 से 9:55। गोधूली मुहूर्त 6:03 से 6:29 शाम को। ये आधा घंटे का गोधूली मुहूर्त रहेगा, इसमें कोई भी काम करना बहुत ही शुभ माना गया है। उसके बाद विजया मुहूर्त है। विजया मुहूर्त दोपहर 2:25 से 3:09 तक चलेगा। और निशिता मुहूर्त जो कि रात में हमेशा 12 बजे के बाद या 12 बजे से लगता है, तो 9 फरवरी स्टार्ट हो जाएगा रात को 12 बजे, तो 12:09 से 1:01 फरवरी की रात 9 फरवरी की रात को यह निशिता काल मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 रहेगा। तो ये शुभ समय है। इन काल में आप कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 11:17 तक पाताल में अग्निवास है और आपको आज हवन करना है। किसी ने बताया है कि आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें हवन करना है, तो आप 11:17 के बाद आप शुभ समय देख लीजिए, यानी कि अभिजीत मुहूर्त 12:13 से शुरू हो रहा है, तो आप 12:13 से हवन स्टार्ट कर सकते हैं। इस काल में आपने हवन स्टार्ट कर लिया और 11:17 के बाद पृथ्वी पे अग्निवास है, तो ये एक योग बन गया। और उस वक्त आप देखिए कि कौन सा योग चल रहा है, कौन सा करण चल रहा है, नक्षत्र आज दोनों शुभ हैं। तो इन पांचों अंगों का आप शुभ संकेत देखते हुए आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं कि इनऑस्पिशियस टाइमिंग यानी कि अशुभ समय क्या क्या रहेंगे। जैसा कि हमने बताया कि राहु काल एवं घंटा काल को आपको अवॉइड करना है खास तौर पे। तो राहु काल आज दोपहर 1:58 से दोपहर 3:20 रहेगा, तो इस वक्त कोई भी कार्य शुरू ना करें। यम घंटा सुबह 7:05 से 8:28 तक चलेगा। गुली काल सुबह 9:50 से 11:13 और दूर मुहूर्त सुबह 10:45 से 11:29 तथा 3:09 से 15:53 तक, मीन्स 3:53 तक, लगभग 4 बजे तक चलेगा। तो इन ऑस्पिशियस टाइमिंग्स के दौरान आप कोई भी शुभ कार्य शुरू ना करें, ऐसा मेरी सलाह रहेगी। दोस्तों आज भूमि पूजन मुहूर्त नहीं है 8 फरवरी के दिन, ना ही कोई संपत्ति क्रय प्रॉपर्टी परचेज मुहूर्त है और ना ही कोई व्हीकल परचेज मुहूर्त है। तो ध्यान रखिए कि आज के दिन मीन्स 8 फरवरी के दिन ये सब भूमि पूजन, संपत्ति प्रॉपर्टी परचेज या फिर कोई व्हीकल परचेज ना करें। आज जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्योदय के समय जो लगन है वो कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न में सन, मून और मरकरी एक साथ होंगे सुबह 10:14 के बाद, और सूर्योदय के समय मून धनु राशि में ही है जो कि 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो ये आज का चार्ट है। राहु तीसरे घर में बैठे हुए हैं और शनि दूसरे घर में बैठे हुए हैं। तो ये आज का चार्ट है। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि आज त्रयोदशी तिथि है, तो त्रयोदशी ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो कि अशुभ मानी जाती है। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पर शिव के बैल नंदी का शासन है। हर एक तिथि पे किसी ना किसी देवती का शासन होता है। ये तिथि कर्म निवारण, अनुष्ठान, योग और ध्यान के लिए अच्छा है। तो इस चीज के लिए तिथि आप उपयोग कर सकते हैं। त्रयोदशी के दिन क्या करना चाहिए आपको? अनुष्ठान करना चाहिए, योग और ध्यान करना चाहिए। ठीक है, बाकी कार्यों के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है। तो दोस्तों आज के पंचांग में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। तो त्रयोदशी की, कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस पर नंदी बैल का शासन है। ये तिथि कर्म निवारण, अनुष्ठान, योग और ध्यान के लिए अच्छा है। आपको अनुष्ठान करना चाहिए, योग और ध्यान करना चाहिए। ठीक है, बाकी कार्यों के लिए ये तिथि अशुभ मानी जाती है। तो दोस्तों, आज के पंचांग में इतना ही।